मिनी बजट जनाब आ रहा है, काफ़ी दिनों से इस पर बात हो रही है। हुकूमत मुसलसल कहती है कि जी इससे कोई महंगाई में इजाफा नहीं होगा, आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा, जो कुछ चीज़ों पर टैक्स छूटी दी गई थी सिर्फ वो वापस ली जा रही है। इसके साथ ये भी मुशीर ख़जाना की तरफ से बात आई कि जी 700 अरब रुपए के टैक्स लगाने का IMF ने कहा था, तो मैंने उनको कहा जी हम GST पर ले लेते हैं 350 अरब रुपया, तो आप 700 अरब का हमें ना कहें तो वो मान गए। तो अब लेसर ईवल जिसको कहते हैं एक तरह से, कि हमें जो कम नुकसानदेह चीज़ थी हमें उसकी तरफ जाना पड़ा है। लेकिन गुलाम रज़ा साहब, अब इसमें कहा यह जा रहा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर दूध, अनाज, बेकरी आइटम्स, चलें कह लें कि जनाब बेकरी आइटम्स एक आम आदमी शायद उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन गोश्त है, चिकन है, सोना, साइकिल, कारें, इलेक्ट्रिक कार भी खैर अमीर आदमी लेता है, मोबाइल की कीमतें, ये सब अब बढ़ेंगी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली तो नहीं गरीब आदमी इस्तेमाल करता, लेकिन शायद इनडायरेक्टली उस पर इसके असरात जाएंगे, क्योंकि कुल 140 चीज़ें हैं जिन पर अब 17% सेल टैक्स देना होगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये जो सेल टैक्स का बढ़ाया जाना और कुछ चीज़ों के ऊपर टैक्स की छूट वापस लेना और कुछ जो ड्यूटीज़ विड्रॉ करना, असल बात आप जब भी देखें कि इम्पैक्ट इसका क्या होता है, कितने जो अरब हैं उनके टैक्स लगाए जा रहे हैं या विड्रॉ किए जा रहे हैं, इन सब को आप अगर प्लस माइनस करते हैं तो आपके पास 900 बिलियन के टैक्सेस का आपके पास आता है। वो आप पे लगे, मुझ पे लगे या ज़ैद बकर जिसके ऊपर भी लगे जी, वो उसके असरात आप कैसे रोक सकते हैं कि वो आम शहरी के ऊपर, मुआशरे के किसी उसके ऊपर जो असरात हैं वो मुरतब नहीं होंगे। लाजमन उसके असरात मुरतब होंगे। अगर ये चाहते हैं कि हर शख्स तक उसके असरात मुरतब ना हों तो इन्हें गवर्नेंस बेहतर बनानी चाहिए। जो तमाम छोटे शहर हैं, बड़े शहर हैं, उनमें DCOs का जो सिस्टम है उनको अब दो तरह की महंगाई यानी कि हमारे सामने नज़र आती है। चले मान लेते हैं हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हम IMF जो कहता है हम करते हैं, लेकिन आप अपनी खुद मुख्तारी कैसे लिख के दे सकते हैं? आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कैसे उनके कंट्रोल में आप कौमी ख़जाना दे सकते हैं कि ये आपके हाथ में होगा? हमारे कितने सीक्रेट्स वहाँ पे होंगे 47 से लेके अब तक, कितने किस तरह से पैसे हम कहाँ इस्तेमाल करते रहे हैं और किस तरह से जो बाज़ात देखें पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ में बबल इकॉनमी, बाज़ात बबल क्रिएट करना पड़ता है और वो उसको शोर नहीं मचाया जाता। उसका जो इंटेलेक्ट होता है वो जानता होता है कि हमारे मुल्क के जो वज़ीर ख़जाना हैं वो थोड़ा बहुत किसी हवाले से बबल बना रहे हैं या उसमें डॉलर्स की इनकमिंग आउटगोइंग के हवाले से कभी कुछ होता है। अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसे हाथ पाँव हमारे बांध के समंदर में फेंक दिया गया है कि अब आप यहाँ पे तराकी करें, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये टैक्सेशन जो अभी 900 बिलियन की हमारे ऊपर लगने जा रही है, ये हम सब ने देने हैं, गरीब बंदे तक भी इसके असरात आएंगे। अच्छा, आपने चूंकि गरीब जो काम करता है उस गरीब आदमी की बात की तो उसके अखराजात बढ़ते हैं, उसकी का भी जिक्र है। 41 अरब रुपए की सब्सिडी बाबर डोगर साहब ये दी जा रही है। अच्छा, साथ ये है कि जी हुकूमत बिजली की, अच्छा फिर मैं एक सवाल है मेरा, उसामा गाजी साहब जरा डोगर साहब से पहले मुझे एक सवाल का जवाब आप ही दे दें। अगर हुकूमत एक तरफ ये कहती कि इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा किसी के ऊपर, तो ये 40 अरब रुपए की सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? ये मुझे आप बताएं। बिल्कुल, आप अगर फर्क ही नहीं पड़ना आपको। उसामा साहब एक चीज, गुलाम मुर्तज़ा साहब, एक चीज ये सारी दुनिया की का एक फैक्ट है, हकीकत है, जब से दुनिया बनी, जब भी कोई टैक्स लगता है अमीर आदमी पर, वो गरीब आदमी ही चुकाता है। अमीर आदमी कभी टैक्स अपनी जेब से नहीं देता, वो ट्रिकल डाउन होता है और अल्टीमेटली गरीब आदमी की जेब से वो टैक्स जाता है। आप देख लीजिएगा, चाहे आप गाड़ियों पे टैक्स लगा दें, लग्जरी गाड़ियों पे लगा दें, उस पे लगा दें, उस पे लगा दें, उसने अल्टीमेटली वो जो टैक्स उस पर लगा है, वो जो उस पर इजाफी बर्डन आता है, वो नीचे ट्रांसफ़र हो जाता है और वही पैसे जो हैं वो अल्टीमेटली गरीब आदमी को चुकाने पड़ते हैं। ये हकीकत है। उसामा साहब, अब फिर वही मंत्रा जो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारे टैक्स लगने के बावजूद खान साहब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है।
पाकिस्तान का कंपैरिजन जो अगर दूसरे मुल्कों से किया जाए तो जनाब पाकिस्तान में चीज़ें आज भी सस्ती हैं। अब ये सारी जो है इस सारी चीज़ को जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट IMF की जो रिपोर्ट है अगर उसमें देखें तो उसमें आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें तो कहा गया कि जनाब पाकिस्तान में फ़राते ज़र की शरह सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे महंगा मुल्क होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और खान साहब जो हैं वो फिर मैं अभी आपसे कह रहा था कि जो उनको बताते हैं वो उसी चीज़ पे यकीन कर लेते हैं और वो ये मान के बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क है और ये मान के बैठे हुए हैं कि PTI को जो शिकस्त होती है वो महंगाई की वजह से नहीं होती बल्कि वो EVM के ना होने की वजह से होती है, क्योंकि जाली वोट भुगताया जाता है। जब इस तरह की सोच हो ऊपर तो तब्दीली कैसे आएगी, रिलीफ अवाम को कैसे मिलेगा? वहाँ पर तो ये कहा जाता है कि जनाब चीज़ें बड़ी ठीक हैं, लोग महंगाई है नहीं है, बड़ा कंट्रोल है गवर्नमेंट का। असल इशू की तरफ कोई आता ही नहीं है। असल इशू जो गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे थे वो गवर्नेंस है, वो एडमिनिस्ट्रेशन है और टॉप लेवल पे करप्शन है और ये जो कार्टेल टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं वो हैं। आप बिजली पे टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, कोई ये कोशिश नहीं करता कि लाइन लॉसेस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, कोई ये कोशिश नहीं करता कि ये जो पावर प्लांट्स हैं उनके जो डायरेक्टर वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी जो मनमानी है, उनकी जो करप्शन है उस पर कंट्रोल किया जाए। कोई कोशिश नहीं करता कि जो ऑयल कंपनी है उनकी जो करप्शन है, उनकी जो मोनोपोली है उसको तोड़ा जाए। कोई ये कोशिश नहीं करता कि शुगर मिलों की जो मोनोपोली है उसको तोड़ा जाए। कोई ये कोशिश नहीं करता कि जो फ्लोर मिलों की मोनोपोली है उसको तोड़ा जाए। उसामा साहब, गरीब आदमी का नुमाइंदा वहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ। वहाँ पर सारे प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द यही सारी मोनोपोलीज के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो सिर्फ अपना ज़ाती इंटरेस्ट देखते हैं। अच्छा। गरीब जाए भाड़ में। फ्लोर अगर कोई आटे के गंदम की कीमत को कम करने की कोशिश करता है तो इसलिए कहता है कि जनाब हमारी फ्लोर मिले हैं ताकि हमें सस्ती गंदम हम ज़्यादा मिले, हम उसको स्टोर करें और उससे आटा बना के जो है वो सेंट्रल एशिया में उसको भेज दें। लेकिन तो ये तो सारी अप्रोच है। अगर गुलाम मुर्तज़ा साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के हम साए में बैठे हुए हैं। वहाँ भी थोड़ी थोड़ी हवा आती रहती है प्राइम मिनिस्टर हाउस की। तो अच्छा, मेरे जो प्राइम मिनिस्टर के मेरे वहाँ पर कुछ लोग हैं वो तो कहते हैं कि जनाब प्राइम मिनिस्टर वही सोचते हैं, वही देखते हैं जो चंद लोग उनको दिखाना चाहते हैं और जो चंद लोग चाहते हैं कि वो सोचें वो वही करते हैं। सर देखिए, कोई भी मुल्क चल रहा हो वो इसी तरह ही चलता है कि वज़ीर आज़म है, ठीक है, फाइनल उसने फैसले करने हैं, वो उसको हेड कर रहा होता है काबीना को, लेकिन अब इसीलिए तो एक एक्सपर्ट को रखा जाता है खजाना की तरफ, कोई और जिसकी एक्सपर्टीज किसी चीज़ में हो उसको उस तरफ ले जाया जाता है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, गुलाम मुर्तज़ा साहब एक मिनट, स्टेट बैंक के मिनिस्टर हैं, यहाँ पे FBR के हेड हैं, यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, मशीन है, पूरी एक फौज है। क्या प्राइम मिनिस्टर ने कभी उनसे पूछा है कि FBR में टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए क्या फार्मूला है, महंगाई को कम करने के लिए क्या फार्मूला है, जो टॉप लेवल पे करप्शन है उसको तोड़ने के लिए उनके पास क्या फार्मूला है, जो उनके इर्द गिर्द कार्टेल्स बैठे हुए हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्या फार्मूला है, मैं किस बुनियाद पे शौकतरीन जैसे मशीर रखे जाते हैं, या स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, या मुख्तलिफ BOG जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बनाए जाते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है? वही पुराने घिसे पिटे चेहरे जिनके पास कोई नई चीज़ नहीं है, वही पुराने फार्मूले कि अल्टीमेटली हल यही है कि टैक्स बढ़ा दें, टैक्स लगा दें और फिर प्राइम मिनिस्टर से ये कहें कि जनाब इसका आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई असर ही नहीं पड़ता। मगर अच्छा, जब ये तो इंतहा हो गई है बेहिसी की समझ। अच्छा गुलाम साहब, जब बजट पेश किया गया था तो उस वक्त ये मिसकैलकुलेशन कैसे हो गई? तब तो कहा गया जी टैक्स फ्री बजट है, हर चीज़ पर, मतलब गाड़ियों पर टैक्स कम कर दिया, फ़ोन कॉल पर हमने टैक्स कम कर दिया, फ़ोन पर टैक्स कम कर दिया। अब वो रिवर्स करना पड़ रहा है। नए नए मशीर आए थे, उन्होंने हुकूमत को ख्वाब दिखाए, उन्होंने बताया कि जनाब देखिए मैं टैक्स फ्री बजट बना सकता हूँ, मैं एक आइडियल बजट बना सकता हूँ। अच्छा, वो उन्होंने बना गवर्नमेंट को मामू बना दिया। अब तो रीन्यूमरेशन पर भी है। दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ थी कि उस वक्त हफीज़ शेख साहब थे। हफीज़ शेख साहब के पॉलिसीज़ जो थी उनको पहले कंटिन्यू किया गया, फिर उसके बाद शौकतरीन साहब आए, उन्होंने अपना कुछ थोड़े बहुत पॉलिसीज़ में चेंज लाए। पैराडाइम शिफ्ट तो नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस लाए। वो वापस चले गए IMF, उन्होंने जाके वहाँ से फिर चाबी लगा दी
अब वो चाबी जो है वो ये हज़ार रुपया मज़ीद हमें वो करना पड़ रहा है। अभी तो जब तक ये प्रोग्राम ख़त्म नहीं होता पता नहीं एक आध चाबी और लगेगी और हमें इस तरह के प्रोग्राम करने पड़ेंगे। मैं दो तरह की बात कर रहा था कि महंगाई दो तरह की है, एक वो जो कि IMF और दीगर कर्ज़ों की वजह से हो रही है, दूसरी वो है कि कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिसका जो जी चाहता है वो रेट लिस्ट वो ही जारी करता है, उसी के ऊपर अपना रेट हर रेडी वाले ने हर दुकानदार ने रखा हुआ है, वो चीज़ कंट्रोल रेट पे नहीं बेचता, ना उसकी कोई मॉनिटरिंग है ना उसका कोई निज़ाम है। उसके ऊपर अगर तवज्जो दे दी जाए तो शायद ये भी आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। बातें ना की जाए तर्जमानों के इजलासों में बैठ के इसकी बैशिंग करें, इसको अब लेना है अब इसको करना है, यानी कि महंगाई होती है तो तर्जमानों का इजलास बुला लो, चीनी कम हो गई तो इजलास बुला लो तर्जमानों का, फलां को बुलाओ जी क्या हो गया, शहबाज शरीफ को टारगेट कर लो, मनी लॉन्ड्रिंग को टारगेट कर लो, करप्शन को टारगेट कर लो। आज एक बड़ा यही उनको महंगाई का हल ये है कि अपोजिशन की करप्शन को टारगेट करो। ठीक है, सुप्रीम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।